नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और हम पढ़ रहे हैं अधिगम। और अधिगम में अब हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम के सोपान क्या है। सोपान, सोपान का मतलब अधिगम के पद कौन कौन से हैं, एक के बाद एक अधिगम के चरण कौन कौन से हैं, और सीखना और परिवर्तन में अंतर क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, अधिगम के पद या सोपान। अधिगम के पद या सोपान, या हम कह सकते हैं चरण। अधिगम के पद, सोपान या चरण, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या रहेगा। एम पी वी आर, एम पी वी आर, बी सी आर, आर ओ जी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखिएगा। एम पी वी आर, बी सी आर, आर ओ जी। एम का मतलब मोटिवेशन, पी मन पर्सन, बैरियर रेस्पॉन्स, बैरियर या बैरिकेड्स, करेक्ट रेस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और जी से आपको याद रखना है गोल। गोल मन लक्ष्य। इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये ट्रिक है, ऐसे याद रखना है। एम पी वी आर, बी सी आर, आर ओ जी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम पी वी आर, बी सी आर, आर ओ जी। इस तरीके से इसे समझना है। एम, एम का मतलब है मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? अभिप्रेरणा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या प्रेरणा। दूसरी बात आई पी। पी का मतलब क्या हुआ? प्रसन्न। ध्यान रखिएगा, प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब मनुष्य या प्राणी, जो भी मनुष्य है या प्राणी है, मानव है, उसके बारे में। फिर हम बात करते हैं वी आर। ध्यान रखिएगा, वी आर, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस रेस्पॉन्स। वेरियस रेस्पॉन्स, जिसका मतलब होता है विभिन्न अनुक्रियाएं या बहु अनुक्रियाएं। यहां लिख देता हूं मैं, विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं। ध्यान रखिएगा, वेरियस रेस्पॉन्स, इसका अर्थ होगा विभिन्न अनुक्रियाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं बी। बी से बैरिकेड्स या बैरियर। ध्यान रखिएगा, बी ए आर आर आई ई आर, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या हो जाएगा? बाधाएं, बाधाएं, मुसीबतें। जो भी बाधाएं या मुसीबतें आती हैं वो है बैरियर। अब बात आई सी आर। सी आर मन करेक्ट रेस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा, करेक्ट रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स। करेक्ट रेस्पॉन्स, जिसको हम कहेंगे सही अनुक्रिया। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होगा सही
अनुक्रिया, सही अनुक्रिया, ध्यान रखिएगा, सही अनुक्रिया, करेक्ट रेस्पॉन्स मन सही अनुक्रियाएं, यूं हम कह सकते हैं, सही अनुक्रियाएं। आगे हम बात करते हैं आर। आर का मतलब यहां पर आया है रेनफोर्समेंट, ध्यान रखिएगा, रेनफोर्समेंट, इसका अर्थ होता है प्रबलन या पुनर्बलन, पुनर्बलन, इसका अर्थ होगा पुनर्बलन। फिर बात आती है ओ। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिंदी में अर्थ होगा संगठन, संगठन। और अंतिम बात आती है जी। जी का मतलब गोल, गोल मन लक्ष्य। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 पर मोटिवेशन, याद रखिएगा, अधिगम का पहला सोपान, सर्वप्रथम सोपान अभिप्रेरणा या प्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन। और मोटिवेशन किसके अंदर आता है? प्रश्न के अंदर आता है, व्यक्ति के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन प्रश्न या व्यक्ति के अंदर आता है। फिर वेरियस रेस्पॉन्स, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है व्यक्ति, अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। फिर वेरियस मन बाधाएं आती हैं। फिर कैरेक्टर रेस्पॉन्स करता है, सही अनुक्रिया करता है। फिर रेनफोर्समेंट, उसको पुनर्बलन या प्रबलन मिलता है। उसके बाद में वह संगठन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, और अंत में उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अंत में उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इस बात को इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि सीखना और परिपक्वता में अंतर क्या है? अंतर क्या है? सीखना और परिपक्वता में अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला अंतर, सीखना जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। जन्म से लगा करके मृत्यु तक अलग अलग कार्य हम सीखते रहते हैं, जैसे लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य, है ना, सिलाई करने का कार्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग इन कार्यों को हम सीख सकते हैं। और परिपक्वता जो होती है निश्चित उम्र तक होती है। परिपक्वता निश्चित उम्र तक होती है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा, फिर वो शिशु जो है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोर में, किशोर से युवा अवस्था में, और युवा के बाद में प्रौढ़ अवस्था में, और उसके बाद में वृद्धावस्था में। तो जितना वह काम या कार्य किशोर और युवा अवस्था में कर सकता है, उतना कार्य वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। तो उम्र के एक निश्चित पड़ाव तक ही परिपक्वता रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वह कम होती जाती है। फिर हम बात करते हैं कि सीखना अनुभव द्वारा अर्जित होता है। सीखना जो होता है वो अनुभव द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, अर्जित हम कर सकते हैं। और ये परिपक्वता जन्मजात होती है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, जन्मजात होती है। फिर तीसरे नंबर पर
हम लोग बात करें तो सीखने को बार बार अभ्यास से स्थायी बनाया जा सकता है। स्थायी या हम यूं कहें स्थिर किया जा सकता है। डेटा को माइंड में फीड किया जा सकता है, पक्का मजबूत स्ट्रांग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें परिपक्वता की तो ध्यान रखिएगा ये अभ्यास से अप्रभावित है। अभ्यास करने से परिपक्वता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिपक्वता चूंकि जन्मजात है, जेनेटिक है, तो अभ्यास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सीखना बाह्य होता है। सीखना बाह्य होता है, ध्यान रखिएगा, और परिपक्वता आंतरिक होती है। परिपक्वता आंतरिक होती है, ध्यान रखिएगा। सीखना मनो शारीरिक है, ध्यान रखिएगा। सीखना मनोशारीरिक कार्य है। मानसिक रूप से भी सीखा जाता है, शरीर से भी सीखा जाता है, लेकिन परिपक्वता, ध्यान रखिएगा, परिपक्वता शारीरिक होती है। परिपक्वता शारीरिक होती है, ध्यान रखिएगा, परिपक्वता शारीरिक होती है। फिर हम बात करते हैं सीखने के लिए प्रेरणा जरूरी होती है। प्रेरणा आवश्यक है। सीखने के लिए मोटिवेशन की नीड्स होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन परिपक्वता के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं। आप किसी को मोटिवेट करके भी मैच्योर नहीं बना सकते। मैच्योरिटी एक जेनेटिक चीज है, निश्चित उम्र के पड़ाव पर ही आएगी। फिर आगे हम बात करते हैं अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन परिपक्वता सभी में समान होती है। सभी में समान रूप से आती है। निश्चित रूप से सभी बच्चे, ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से सभी बच्चे किशोर अवस्था में अधिक अधिगम करते हैं और शिशु अवस्था में कम अधिगम करते हैं। सभी में समान रूप से ये बात लागू होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सीखना, तो सीखना व्यक्तिगत होता है, ध्यान रखिएगा। अकेला व्यक्ति अपने तरीके से सीखता है। हर व्यक्ति के लर्न करने का जो तरीका होता है, अधिगम करने का जो तरीका होता है, वो अपना होता है और अपने ही अंदाज में वो पढ़ सकता है। आप सभी भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होगा। जैसे कोई टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ता होगा, कोई पलंग पर बैठकर पढ़ता होगा, कोई जमीन पर बैठकर पढ़ता होगा, कोई पलंग पर सोते सोते पढ़ता होगा, कोई खड़े खड़े इधर उधर टहलते हुए पढ़ता होगा, और कोई टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए भी पढ़ता होगा। सबके पढ़ने के अपने अपने व्यक्तिगत तरीके हैं और सबको अपने तरीके से ही याद होता है। याद रखिएगा, किसी और के पढ़ने के तरीके को आप भले ही देख सकते हैं, उस तरीकों को अपना सकते हैं, लेकिन उस तरीके से याद होगा आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सीखने का सबका अपना तरीका होता है, व्यक्तिगत होता है, लेकिन परिपक्वता सभी में समान रूप से होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो अधिगम के पद, सोपान और चरण और सीखना और परिपक्वता में अंतर से संबंधित था। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।